तो मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में, परसों पद सुखुदा। जो बिगड़े गिरा होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ, खींचे अपने पार। भूल छुड़ावो लाडली, समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिम्, साधो न विदहो हरिदास स्तोन्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस द्यो सुखूं। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास, विपुल बल सकल खल लोक विधि। विषम नाखों धन्य सोई शीस, श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति, श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू, श्रीधाम वृंदावन चंजू। रसिक जन, प्रेम जन, आचार्य जन, गुरुजन, शेरदास शेरदास शेरदास। और प्रसंग में आचार्य चरण हम दासों को अवगत करा रहे थे कि महंत जिनके अंदर महानता का अंत नहीं होता है, सर्वगुण, सत्य, शीलता, उदारता, गुण ग्राहकता, तो फिर गुणवंतता,
हरि सेवा, संत सेवा, हरि नाम में, जाप में अखंड निष्ठा, उनको महंत महान कहते हैं। आगे के प्रसंग में महाराज श्री बता रहे हैं, यह तन हरि के मिलन को अंत बथा नहीं खोय। भैया, समस्त उपासनाओं का सार, भजन करने का, नाम जाप का भी सार, नाम जाप से फिर इष्ट का अखंड अनन्य आश्रय प्रकट होता है और चिंतन अखंड होता है, अनन्य होता है। एक बार को फिर नाम जाप मान लीजिए नहीं, पहली बात तो नाम चलता रहता है, ऊपर से नहीं दिख रहा, अंदर अंदर जब बहुत समय नाम जाप किया जाता है अपनी तरफ से, तो फिर नाम महाराज पकड़ लेते। नाम महाराज स्वयं पकड़ लेते हैं, स्वयं फिर जाप होता है और वो रोम रोम में रम जाता है। वो एक इष्ट की अखंड स्मृति बन जाती है। किसी भी स्थिति में फिर इष्ट को भूला नहीं जाता। स्मृति, अखंड स्मृति, ऐसा प्यार प्रीतम से हो जाता है। ये नाम जाप की कृपा से, सत्संग की कृपा से, गुरु कृपा, हरि कृपा, स्वामी जी महाराज, संत आचार्य कृपा। इस जीवन में अपने आप को किसी के प्रश्न थे कि व्यवहार की क्रिया कैसे निभानी चाहिए। भैया, मोटा मोटा भाव है कि आचार्य चरण कहते हैं, ललित किशोर महाराज जी वचन का सिद्धांत में वर्णन किया है, हमारा उपासना परंपरागत सिद्धांत अनन्य भाव आदि जो सिद्धांत है, और हमारी सिद्धांत में और हमारी दिनचर्या में, साधना में हमारे में, और सिद्धांत में, हमारा जो सिद्धांत है परंपरागत, उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार में युक्त रूप से उतरे। जो ज्यादा जरूरी है उसी में पड़े, लेकिन सिद्धांत और साधना, इनमें व्यवहार की वजह से कमी ना आ जाए। अपना सिद्धांत दृढ़ रहना चाहिए, उसमें ही रहना हमको, कहीं भी जा रहे हैं किन्हीं के बीच में हैं, और अपनी साधना में ढील नहीं हो, क्योंकि ये अमृत और ये स्थिति हमारी जहां तक पहुंच गई है बहुत कृपा से और मुश्किल से बनी है। अगर हम सिद्धांत में और साधना में, एक व्यवहारिक कुसंग भी होता है, परमार्थियों का व्यवहार हो, वो तो उत्तम होता है। कई बार स्वार्थी संसार के साथ भी व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन परमार्थी जन सजग रहते हैं कि ये फॉर्मेलिटी भी निभानी है हमको, और अपनी साधना और अपने सिद्धांत में कमी नहीं आनी चाहिए। बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए
और व्यवहार निभाना है, कितना निभाना है, कितना तरीके से। डूबना नहीं है व्यवहारों में, अगर उसमें डूबोगे तो इसमें नहीं डूबोगे, समझ लो संक्षिप्त में। इसलिए जिससे जितना निभ सके उतना ही बस व्यवहार निभाइए। थोड़ा अनिच्छित जगरीत प्रीत रसरीत लड़ावे, गुणते न्यारे रहे सहेजो श्याम सहावत, बल्लभ जीवन जुगल भक्ति भगवत जवाबत। तब भक्ति मय हृदय होता। अनिच्छित जगरीत, इच्छा रहित, एक इच्छा तो हरि मिलन की है, व्यवहार निभाने की इच्छा नहीं है, फिर भी कोई निभाना पड़ रहा है। विशिष्ट महापुरुष तो ये कहते हैं परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो। जब स्थिति ऊंची उठ जाती है फिर तो ऐसी परमार्थ के लिए भी परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, केवल एक ही मांग रहती है, अंजन है मम नैन रसिक भगवत्स। ये जीवन है। व्यवहारिक क्रियाओं में अति संलग्न होने के कारण अपनी साधना, उपासना और अपनी परंपरा की जो रीति हैं, सिद्धांत हैं, उनमें अंतर मत कर लेना। बस ये सावधानी रखते हो। कुछ व्यवहार निभाना हो तो वो निभा सकते हैं, नहीं बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। रेडियो के वॉल्यूम नए घुमाएंगे, बहुत अंतर कोसों का, कई कोसों का। आगरा दिल्ली वैसे जाएंगे बड़े दूर है, लेकिन वॉल्यूम नए, सुई नए घटेगी। पुराने रेडियो में ऐसा देश था, और यहाँ लगता है नए घटी है, लेकिन वो बहुत किलोमीटर, बहुत कोसों का अंतर है उन स्टेशनों में। स्टेशन दूसरा लग जाएगा। ऐसे ही अगर हम साधना में, उपासना में, सिद्धांत में त्रुटि कर देंगे, कहीं स्टेशन बदल जाएगा। स्वामी जी के स्टेशन से बात नहीं मिलेगी, बात नहीं हो पाए। ये बात कहीं न कहीं संसार के स्टेशन से बात मिल जाएगी। यह तन हरि के मिलन को अंत वृथा नहीं खो। महाराज श्री बोले, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन, ये सब प्रभु के चिंतन मनन, नाम जप, भजन, सेवा, उनके लिए मिला है। सही अर्थों में एक कण का और एक क्षण का भी मूल्य ये संत महापुरुष से मिलते हैं। एक कण का भी, एक क्षण का, एक एक क्षण तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। प्रत्येक क्षण उनकी कृपा मनाते रहो, उनका नाम जप। ये जीवन इसीलिए मिला है। प्रत्येक क्षण हमारा उनके चिंतन मनन भजन सेवा इसी में जाना चाहिए, तब बहादुरी है। और जो इसमें नहीं, वो तो माया के गुलाम हैं, विषयों के गुलाम हैं, वो कायर माने जाते हैं। सूरवीर तो ये भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, जो कि संसार में रहते हुए संसार से उदास होके और प्रभु के चरणारविंदों के राही बने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्य है ये। तो यह तन हरि के मिलन को अंत वृथा नहीं खोई। इसको अंत, इसका अंत मृत्यु का समय है। जीते जी मिल जाओ हरि से, नहीं तो अंत बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको वृथा मत खोइए। अंत तभी अच्छा होगा जब पूरे जीवन पर्यंत शरणागति का स्वरूप
नाम जाप का अभ्यास, दृढ़ता, ध्यान, चिंतन, सेवा भाव, और स्वभाव विकृत भी है लेकिन सत्संग के द्वारा स्वभाव अच्छा बना लिया। प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। अगर स्वभाव नहीं सुधारा उपासना में होके, वही मलिन स्वभाव बने रहे, वही मलिन अभ्यास आदत बनी रही, तो महाराज बोले वो धर्म विरोधी हैं। इसलिए हमारे स्वभाव पहले अनेक प्रकार के पड़े होते हैं। इन स्वभावों को सुधारना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है। ये नहीं कि नहीं सुधरोगे, निश्चित सुधर जाओगे। प्रार्थना करिए, नाम जाप करिए, अनन्य भाव इष्ट के चरणार बिंदों में लाइए, निश्चित सुधार हो जाएगा, स्वभाव भी सुधर जाएगा। कारण शरीर होता है स्वभाव। सुदृढ़ वासना बीज विशाला, ताते उपज प्रयोजन जा। सुदृढ़ वासनाओं का बीज विशाल बीज होता है, वही पूर्व स्वभाव, पूर्व कर्मानुसार स्वभाव। अब अगर हम सेवारत रहेंगे, भजन रस सत्संग दैनिक सुनेंगे, तो क्रोधी स्वभाव वो बदल जाएगा, कामी स्वभाव वो बदल जाएगा। ये गलतियों का पुंज है ये जीव, यद्यपि हरि का अंश है, लेकिन इसने अपनी सत्ता स्वीकार करके विषय अनुगामी हो गया है। चिंता मत करिए, हरिचरण अनुगामी बन जाइए, अनन्य अनुरागी बन जाइए, विषय तुमसे डर के भाग जाएंगे। अपना सुधार स्वयं अपना तुम ही करोगे। हरि गुरु संत ये स्वयं समझाते हैं, इनका समझाने का कर्तव्य है। वैद्य दवा दे देता, लो यहाँ तो एक पुड़िया हमने तुमको खवा दी, लेकिन ये 4 पुड़िया ले जाके टाइम के टाइम खा लेना, खाना मरीज को पड़ेगा। उनको तुम फेंक दो, अलमारी में रख दो, कैसे ठीक होगी। इसलिए वैद्य का कहना, गुरुजनों का, शास्त्र का, आचार्यों का कहना मान के अपने जीवन को सफल बना लो, नहीं तो इतने विकराल दुख पाते हैं। हरि गुरु कहो न मानहि, कियो आप नो ले। चलनी में गई याद है, दोष दई को दे। हरि गुरु कहो न मानहि, कियो आप नो ले। महाराज श्री कह रहे हैं भगवत ऋषिकदेव जी कि तू चलने में तो धार काट रो है, गैया को दोहरा है, दूध तो सब नीचे निकल ही जाएगा। फिर कहता है विधाता ने हमारे भाग्य में दूध नहीं दिया है। अरे चलनी है ना, ये ऐसा पात्र ला जिसमें कोई छेद ना हो, लेकिन छेद वाला पात्र हाथ में लग उसमें धार कड़ेगा, कहां से दूध रुक जाएगा। हरि गुरु कहो न मानहि, ऐसे ही चलनी क्या है कि ये मलिन चित्त, अनेक दोषों से युक्त, काम क्रोध लोभ मोह मद अनेक छिद्र हैं, ये दोषों से युक्त है, चलनी सदृश है। तो ये चलनी एक साबुत परिपक्व बर्तन कैसे बनेगा? संत कृपा से, गुरु कृपा से सारे दोषों का निवारण होगा। निश्चित ही जितने भी छिद्र हैं सब बंद हो जाएंगे, आनंद की बाढ़ लग जाएगी। लेकिन कब? जब इनका कहना मानोगे तब। अनेक छिद्र होते हुए भी कोई फिर छिद्र दिखाई नहीं देगा। समस्त वासनाएं हरि के संबंधित हो जाएंगी, प्रेममय हृदय हो जाएगा। कब? जब हम
जैसे आचार्य कह रहे हैं, चलनी में गई याद है तो दई को दे, हरि गुरु कहो न मानई। हरि जो आज्ञा कर रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र गीता जी भागवत जी, अथवा ये संत महापुरुष निदान करके जो सामने तुम्हारे वचन परोस रहे हैं, इनका कहना मानो। गुरुदेव का, संतों का, शास्त्र का, हरि का। हरि गुरु संत और शास्त्र, ये चारों तेरे को समझाने के लिए लग रहे हैं, इनका कहना मानो। तो महाराज लिख रहे हैं, हरि गुरु कहो न मानई, तो फिर क्या होगा? कियो आप नो ले, फिर तो चलने में दूध काढ़ेगा तो वो तो फैलेगा ही फैलेगा। इसलिए सावत पात्र तेरे पास है ही नहीं। यह नहीं ईश्वर इच्छा, फिर कहता क्या है? अरे ये भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भजन कर लें, ये भगवान ने हमारे साथ, कई लोग तो ऐसे कहते देखें, भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है। अरे उनकी इच्छा नहीं है कि तू दुख पावे। अपने बेटे को कौन दुख देना चाहता है? कौन दुख देना? कियो आपनो ले, तू अपना किया स्वयं नहीं मान रहा है, कहा आज्ञा नहीं मान रहा है गुरुदेव की, संतों की, उनको एक मनुष्य ही मान के बैठा है तू, उनकी आज्ञा नहीं मान रहा है, साधारण मनुष्य मानता है। हरि गुरु कहो न मानहि, कियो आपनो, फिर जैसा तेने बोया वैसा काट। यह नहीं ईश्वर इच्छा, कोई ये कहे कि तेरे कर्म में दुख आए, ईश्वर की इच्छा नहीं थी। देश काल कुकर्मी की रक्षा, जिसके कर्म सही नहीं है, न तो देश रक्षा करता है उसकी, न समय रक्षा करता है कि समय खराब था। तेरे कर्म खराब थे भाई, समय खराब नहीं था। समय तो सब अच्छा है, तेरे कर्म खराब थे। देश काल प्रारब्ध, प्रारब्ध अच्छे कर्म, ये वर्तमान अच्छे कर्म होने से प्रारब्ध भी तेरा बदल जाएगा। मैं तथ कठिन कुअंक भाल के, महामंत्र मन विषय ब्याल के। हरि मंत्र जाप करने में वो शक्ति है, तेरे भाल में गलत भी लिखा हुआ है वो सही हो जाएगा। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक विवस्ते तो हिस। एक दुराचारी को प्रभु का भजन, अनन्य भाव एक महात्मा बना देता है। ये अनन्य भाव, ये प्रारब्ध में थोड़ी लिखा हुआ था कि तू महात्मा बन जाएगा, लेकिन तैने संत गुरुओं का कहना माना, हरि का कहना माना, इसलिए तेरे प्रारब्ध में जो गलत लेख था, व्यभिचार, लेकिन तू महात्मा बन गया। तो ये सुकर्म और कर्म अपने ऊपर निर्भर करता है। व्यभिचार वृत्ति कुसंग से आती है, सदा से ये जीव कुसंगी है। जब से प्रभु से बिछड़ा है कुसंगी है, मैं करता रहता है। इसको सत्संग मिले तब बात बने, गुरुदेव का संग, संतों का संग। तो यह नहीं ईश्वर इच्छा, देश काल प्रारब्ध। देव, किसी देवता की शरण ले लें, हमारा कष्ट दूर हो जाए, नहीं होगा भाई। तेरे कर्म खराब है, देवता भी रक्षा नहीं करेगा। प्रारब्ध भी, देश भी, समय भी, देश काल प्रारब्ध देव, स्वयं भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं जिसके कर्म खराब है। जो गुरुओं का और संतों का कहना नहीं मानता है, भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं। भगवान उल्टे उसको मार देते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता, भगवान भी रक्षा नहीं करते।
संत गुरुओं के रूप में भगवान तो बोध करा ही रहे, तू कहां मान रहा है भगवान की बात? सुरक्षा करें। दुर्योधन को कितना समझाया, समझाया ना, रक्षा करने के लिए नहीं माना। चल अब तू सामने आ जा, कुल सहित विनाश। ये है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे 5 गांव ही दे दो भाई, उसी में गुजर बसर हो जाएगी पांडवों की। नहीं, मैं एक सुई की नोक की बराबर जगह भी नहीं दे सकता हूं बिना युद्ध किए। बताओ, अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी जबरदस्ती मारता है जीव। भगवान का कहना नहीं मान रहे, गुरुओं का कहना नहीं मान रहे, संतों का कहना। तो यह नहीं ईश्वर इच्छा तो कोई भी देश काल प्रारब्ध देव कोई भी रक्षा नहीं करता है जिसकी कर्म सही नहीं। पूजे देवी देवता अंत सहायन हो। महाराज श्री बोले, ये समझने की बात है। क्षुद्र देवों की पूजा जो करते हैं वो इसी जन्म में कोई सुख दे भी सकते हैं, नाराज हो गए तो बहुत बड़े नाराज भी हो सकते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यक्तस्य चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकर। नाराज भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। बड़ों का कहना है कि नाराज हो जाएं, खुश हो जाएं। भाई तुम जो कभी नाराज ही नहीं होते हैं, ऐसे श्री हरि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, श्री हरि की उपासना करनी चाहिए जो कभी नाराज ही नहीं होते हैं, हमेशा खुश ही खुश रहते हैं। तुम उनके हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की अभई सुधरे आज। अनेक जन्मों की तेरी बिगड़ी बात अभई आज 1 मिनट में 1 घंटे में सुधर जाएगी। कैसे? होय राम को, तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु का होके भगवान कृष्ण का, बिहार जी महाराज का, राम जी का, जिनमें जो है, जिनके चरणों में और जिस परंपरा में रुचि है, रति है, इनके हो जाओ। होए राम को, फिर क्या करें? होने के लक्षण क्या है? हृदय से हो जाए, हे प्रभु मैं आपका हूं। फिर नाम जप, ये जब लक्षण माने जाएंगे, कहां हो गया? निरंतर नाम जाप कर रहा है उनका ही, श्री हरदास श्री हरदास श्री। समझो स्वामी जी भी हर जी का आया, मुझे सहस्री पद प्राप्त हो। होए राम को नाम जप, हरि के हो जाओ हृदय से, मैं अनन्य भाव से प्रभु का हूं, और नाम जप करो। उसके बाद तुलसी तज कुसमाज, लेकिन ध्यान रखना कुसमाज को त्यागना पड़ेगा, जिसके कारण तेरी दुर्गति हुई है। कुसमाज, कुसंग के कारण। तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज को तज के और श्री हरि की शरण ग्रहण करे, गुरुओं की शरण ग्रहण करे और नाम जाप करे, बताए हुए मंत्र का जाप करे, तो अभी सुधरे आज। अभी तेरी बात अनेक जन्मों की बिगड़ी भाई अभी सुधर जाएगी, बहुत शीघ्र महासुख से सुखी हो जाएगा। मान जा हमारी बड़ों का कहना। तो बड़ों का कहना नहीं मानते, हरि गुरु कहो न माने, कियो आप नो ले। यह नहीं ईश्वर इच्छा, तेरे को दुखड़े आ रहे हैं, ईश्वर की इच्छा नहीं है कि तू दुखी हो जाए, अपने कर्मों से दुखी। ईश्वर सुखी तो कर सकते हैं लेकिन किसी को दुखी नहीं करते, ध्यान रखना। हां तेरे भाग में नहीं है और फिर भी दया आ गई, किसी कर्म तो खराब हैं, चलो इसको कुछ, तो वो क्योंकि मन से जन्म
अपनी तरफ से दिया है। तेने ऐसे कौन से कर्म करे थे कि मनुष्य जन्म 84 लाख, चलो अब के इसको मनुष्य जन्म दे दें। तो प्रभु तेरा लाभ 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 ही करते रहे हो, लाभ ही करेंगे। वो कभी तेरी 1% हानि के लिए सोचते ही नहीं है। हानि तो क्यों तू स्वयं अपनी करता है, स्वयं अपनी। ये जो है परम हितैषी कौन? श्री हरि और ये हरि के दास जी गुरुदेव संत, ये परम हितैषी और दुनिया में कोई हितैषी नहीं है तेरा। ये परोपकारी हैं, इनको तेरे से कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा कल्याण करना है, इनको तेरे को सुख प्रदान करना है। तेरा भ्रम है कि इनको तू किसी चीज से सुखी कर देगा, उसमें भी तेरा ही कल्याण की भावना है। पूजय देवी देवता अंत सहाय न हो, यह तन हरि के मिलन को अंत वृथा नहीं खोए। ये शरीर हरि से मिलन के लिए प्राप्त हुआ है, इसको और जगह मत लगा दे। ये संकेत कर रहे हैं। कहां? क्षुद्र देवों में लगा देते हैं। ये पूज लो, ये मनोकामना, ये पूज लो, ये मनोकामना, वो। अरे सारी मनोकामना पूर्ण होंगे, विश्वास करो। श्री हरि के चरणों में अनुराग करो, सब मनोकामना जो चाहेगा वो यहां भी मिलेगा, और प्लस में स्वयं श्री हरि मिलेंगे। ये बात। पूजय देवी देवता अंत सहाय न हुए, अंत में तेरी सहायता नहीं करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे बढ़िया कर्म बन जाए तो तेरे को कुछ सुख मिल सकता है, वो भी क्षणिक है, नश्वर है, नश्वर सुख मिल सकता है। भक्तमाल जी उठा के देखो, दुर्गा जी की उपासना करते थे पीपाजी महाराज, बहुत विशेष। रामानंद जी महाराज के संपर्क संबंध का सत्संग प्राप्त हुआ उस समय, बड़े महापुरुष कि हरि का भजन करना चाहिए, क्षुद्र देवों की उपासना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहां की यहीं इस तरीके से कोई विशेष सत्संग प्राप्त हुआ, ये सत्संग की चोट हृदय में लगी। पीपाजी महाराज रात में आराधना करी अपनी इष्ट दुर्गा जी की, हे मातेश्वरी प्रकट हो गई। मातेश्वरी ऐसे ऐसे मैंने सत्संग में सुना, मैं तो आपको ही सर्वस्व मान रहा हूं, इसमें क्या मेरी समझ में नहीं आया। ये सत्य है कि तो दुर्गा जी ने स्वयं निर्णय करके बताया कि हां, जो तुमने सत्संग सुना है, आज तक तुमने मेरी भक्ति करी है, मेरी भक्ति का फल यही है कि तुमको वो सत्संग प्राप्त हुआ है, और अब मेरी साधना उपासना को छोड़ के प्रभु श्री हरि की शरण ग्रहण कर लो और रामानंदाचार्य जी महाराज को गुरुदेव बना लो, अपना कल्याण करो, इसी में तुम्हारा भला है। स्वयं दुर्गा जी ने आदेश किया। ये है हाथ हमारे सब कछु दियो बिहारिन वाल। तो दुर्गा जी ने कहा कि मेरे को छोड़ो, श्री हरि के चरणों में अनुराग करो, तुमको शाश्वत सदा सत्य रहने वाला सुख तभी प्राप्त होगा। तो यह तन हरि के मिलन को, एकमात्र हरि के मिलन के लिए शरीर मिला है, अंत वृथा नहीं खोए। पूजय देवी देवता अंत सहाय न हो। हाथ हमारे सब कछु दियो बिहारिन वाल। हमारे हाथ में लाडली जू ने गुरुदेव के रूप में, संतों के रूप में, धाम के रूप में, नाम के रूप में सब कुछ दे दिया है। ध्यान रखो, कछु बात रही ना है देवी को। हाथ हमारे सब कछु दियो बिहारिन बाल। क्या दिया? अभी जो बताया, धाम, नाम, गुरुदेव, संत, ये जो दिया है,
लाडली जी ने कृपा करके। अब रूप में लाडली जी हैं, लालजू बिहारी जी महाराज हैं, स्वामी जी महाराज। तो हाथ हमारे सब कछु दियो बिहारिन बाल, अंग संग निरखें केल सुखो अद्भुत प्रेम विशाल। ये महागूढ़ाति गुड़ बिहारी विहरन का, अति गूढ़ बिहारी विहरन का प्रेम, मूल प्रेम, प्रेम समुद्र, रूप रस गहरे, पूर्ण प्रेम, अंग संग निरखें केल सुख। क्या दिया है आपने कृपा करके? साधना उपासना ये, और उनको सहचरी भाव दिया। हे लाडली जी, आपने हमको सबको दे दिया गुरुदेव जी के माध्यम से। अंग संग निरखें केल सुख, उसके फलस्वरूप, गुरुदेव जी की कृपा स्वरूप, कृपा के फलस्वरूप अंग संग निरखें केल सुख। नाम जाप भजन भावना आपकी कृपा के फलस्वरूप, गुरुदेव कृपा के फलस्वरूप, आज्ञा के फलस्वरूप अंग संग निरखें केल सुख। अब हम बिहारी विहरन की जो नित्य निपट निरवध है, अति गोपनीय, गूढ़ाति गूढ़, सबते दूर दुर्यो दुर्लभ क्यों सुलभ होत सुकुमार। जो चाहे निज महलिन के अंग संग अनुसार, बिहारी दास जी यह मत गावत तिनको बार न पार। जो यह मत गायन करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, उसको लेखनी में भी नहीं लिख सकते हैं। बिहारी दास जी यह मत गावत तिनको वार न पा। उनका हृदय कितना विशाल है, उनको कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, उसके बारे में लिखने में नहीं आता है। तो अंग संग निरखें केल सुखो अद्भुत प्रेम विशाल। अद्भुत जो प्रेम है, हमारी दंपत संपत केल, छिन छिन बढ़त घटत नहीं कबू सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत, ये रस के ठेला ठेल और भगवत रसिक। दृगन में दीनो श्यामा श्याम सकेल। ये जो अद्भुत केली है, अंग संग निरखें केल सुख अद्भुत प्रेम विशाल। हे लाडली जी, हे स्वामी जी महाराज ललिते जी, आपने कृपा करके हमारे हाथ में सब कुछ दे दिया। ये आपकी कृपा के फलस्वरूप आज हम अंग संग निरखें केल सुख, आपका जो केली सुख है हम बराबर निरख रहे हैं सहचरी भाव से, आपके अंग संग हैं। ये सब कुछ अपने अनुगत के हाथ में दे देती हैं लाडली जी। ये इष्ट बात समझने की है। लाडली जी के ही रूप में अभी बताया, गुरुदेव हैं, नाम है, धाम है, ये आचार्यों की वाणी है। हरि गुरु संत और शास्त्र चारों बात एक है। तो इनका कहना हमने मान लिया तो हमारे हाथ में सब कुछ मिल गया। तो कह रहे हैं कि हाथ हमारे सब कछु दियो बिहारिन बाल, कि ऐसे कर लो तुमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे हाथ की तो बात रह गई। वाणी पोथी गुरुदेव ने कृपा करके नाम जाप किया। श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार को। जो निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करेगा निश्चित उसको नित्य विहार मिलेगा। जी ललित किशोरदेव जी महाराज, श्री बिहारेंद्र जी महाराज, समस्त आचार्यों की वाणी है ये। इसको हमने पकड़ लिया और नाम जाप कर रहे हैं तो हमारे हाथ की तो बात हो गई है। अब मिलना है कि नहीं मिलना है, क्योंकि बड़ों ने आज्ञा कर दी, आज्ञा को हमने, ये नहीं ईश्वर इच्छा, अभी सुना आपने,
ईश्वर की इच्छा नहीं है कि नहीं वस्तु प्राप्त भई, ये तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तुमने यहां मन न दे के दूसरी जगह मन दे लिया। बात इसलिए आचार्य जन कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में दे दिया है सब कछु, तुम अपने से अपना कल्याण, बड़े कहते हैं, बड़े महापुरुषों से सुना, तुम अपने से अपना कल्याण करोगे, कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। कैसे जी? गुरुदेव की आज्ञा मानो, शास्त्र की आज्ञा मानो, संतों की आज्ञा मानो और हरि के चरणों में अनुराग करो, नाम जाप करो। तो बस आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ से कट जाएगा। आज्ञा मान ली नहीं तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ से बन जाएगा। बात तुम्हारी है। बड़े महानुभाव जो कहते हैं कि ये संत महापुरुष ऐसे दयालु होते हैं कि इनके अगर आशीर्वाद देने से मात्र संसार का पूरे का कल्याण हो जाए तो 1 मिनट में सारे संसार को ठाकुर जी के धाम पहुंचा दें, ऐसे दयालु होते हैं। लेकिन इनकी आज्ञा में ही आशीर्वाद है। जिन्होंने आज्ञा पालन किया है, जिन जिन ने आज्ञा करी ते ही हैं बड़भाग। जिन्होंने आज्ञा पालन करके और जो आज्ञा करी वैसे किया है, उनको ही प्रभु प्राप्त हुए हैं आज तक। आशीर्वाद तो फिर चलता ही है, आज्ञा में आशीर्वाद है। आज्ञा करी बात को मान नहीं रहे तो फिर आशीर्वाद काय बात का? आशीर्वाद दे के तो ये आज्ञा करी है, नहीं और को तो आज्ञा करी नहीं, तुमको ही आज्ञा क्यों करी? इसलिए तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस बात को मान ले, तुझे सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे, प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। आज्ञा नहीं मानता है तो कभी कोई आशीर्वाद न किसी का काम किया और न आगे कोई करेगा। आज्ञावर्ती आज्ञाकारी दास बिहारी, रुखले सुख संचर। रुखले के चलता हूं मैं, आज्ञाकारी हूं बड़ों का, जैसे जैसे बड़े ज्यों ही तुम राखत। बात यहां है, वस्तु हस्तामल हो जाती है। हम आज्ञा न मान के तो चलने में गैया जो है, दोष दई को दे, हरिगुरु कहो न मानई, कियो आपनो ले। तू हरि गुरु संतों का कहना नहीं मान रहा, अपना किया हुआ काट। ये नहीं ईश्वर इच्छा तेरे पे दुखड़े आ रहे हैं कि भगवान दे, नहीं, ईश्वर किसी को दुख नहीं देते हैं, देते हैं जब सुख ही सुख देते हैं। ये नहीं ईश्वर इच्छा कि प्रारब्ध नहीं, देवता नहीं, ये नहीं ईश्वर इच्छा देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा। अधर्मी की रक्षा कोई नहीं करता है, न हरि करते हैं, न देवता करते हैं, न प्रारब्ध करता है, न कोई देश में करता है। कोई देश नहीं, शासन भी नहीं रक्षा करता अधर्मी की, वो भी जेल में डाल देता है। कोई यहां से लेके वहां तक कोई रक्षा नहीं करता है। इसलिए धर्म परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अंग संग निरखें केल सुख अद्भुत प्रेम विशाल। जब हम बड़ों का कहना मानेंगे तो अंग संग निरखें, वो सुख प्राप्त हो जाएगा जो कभी किसी जन्म में सोचा भी नहीं था। जीते जी, मरने की बात नहीं, बड़ों की रीति के अनुसार लगिए आप, बड़ों की रीति के अनुसार। तुम ओछो 39 पूरो मन 40, जग तोले 10-20, बिहारी दास मन माहे सुख। जग तोले 10-20 नहीं, हम तो भजन कर रहे हैं, कितना मन है ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी पूरे 40 शेर के, और वो 40 शेर के बांटते ही तोलेंगे। 40 शेर का मन होता है ना। अब तुम कह रहे हो कि 5 किलो के शेर से पूरे 40 किलो की वस्तु को तोल लें, तो भाई नहीं तुलेगी। धीरे धीरे करके पूरी 40 ओछो 39
वो तो मिलने के लिए बैठे हैं, लेकिन तने 35 से मन और जगह दे रखा है, 5 किलो यहां दे रखा है, और 5 किलो दे के बता रहा है उसको 15 किलो और 20 किलो। ये और बात है, दे रखा है 5 किलो और बता रहा है कि तो 40 किलो नहीं, मैं 40। अरे तू टटोर के देख, कैसे टटोर के देखें। तनक भी अपने शरीर पे विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, प्रभु को भूल जाते हैं, या किसी संबंधी के साथ विपत्ति आ जाए प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु याद ही नहीं रहते हैं। तो कहां है तू? ये परीक्षण होते रहते हैं, परीक्षण अपने आप होते रहते हैं। प्रभु का कितनी देर स्मरण है, कितनी भूलन है, स्वयं विवेकियों का परीक्षण अपने आप होता रहता है। 5 मिनट भी नहीं प्रभु का विस्मरण होना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं। नाम जाप में मान लीजिए कहीं सत्संग चर्चा हो रही, नाम, वो स्मृति, वो आवेश। पतिव्रता पत्नी अपने पति का नाम ही जाप नहीं करती है निरंतर, उसके अंदर आवेश होता है। उत्तम की असवस मन माही सपने आन पुरुष जुगनाई, कि मेरे प्रीतम के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं, मेरे प्रीतम, मेरे पति देव और मैं। ऐसे ही जो प्राप्ति के लक्ष्य में निकला है सोधा, उसके अंदर महाआवेश, श्यामा श्याम आवेश बिहारदास शेरदास की कृपा हो लवलेश। ये कृपा से बनता है वाणी, स्वयं अहंकार होके साधन का अहंकार नहीं। आंखों से आंसू बहावा के रो, हे मेरी लाडली, हे मेरे स्वामी जी महाराज, बिहार जी, गुरुदेव आचार्य, ऐसी कृपा करो, आपका प्रेम मेरे हृदय में, आपके लिए आंसू निकले। जो चाहो वो मांगो, भजन के लिए मांग करो। संसार की वस्तु तो रूख में मिलेगी, उसके लिए मांग मत करो कभी भी, अगर सही विवेकी हो। और सकाम से भी भरते हो, प्रभु आगे निष्काम बना लेंगे। चलो प्रभु से प्रभु को मांगो, उनका प्रेम, उनके लिए रोना मांगो, उनके लिए जगना, जो मांगोगे वो दे देंगे एक दिन, फिर आप भी प्राप्त हो जाएंगे। मांगो तो सही, कर्ज होगी वही मांगते हैं। स्वामी जी महाराज की